प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। कई मामलों का किया गया निपटारा, तो कई मामलों को किया गया उच्च पदाधिकारी के पास रेफर। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामले आए। तो वहीं इस मामले को निपटारे को लेकर सदर अंचल से आए राजस्व कर्मचारी, इसके साथ विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, जो सभी मामले को सुन रहे थे। वहीं एक ऐसा मामला आया जिसको लेकर एक पीड़ित कई दिनों से विश्वविद्यालय थाने की दौड़ लगा रहा है, जहां थाना अध्यक्ष के द्वारा इसे सुना नहीं जा रहा है और इसे बार बार समय देकर इसे टाला जा रहा है। वहीं पीड़ित ने भी मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिस समय आवेदन दिया, मेरी उस पड़ती ज़मीन पर एक भी कुछ नहीं था, लेकिन 20 दिनों के अंदर में विपक्षी के द्वारा एक अच्छा खासा मकान तैयार कर लिया गया और मुझे विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष के द्वारा बार बार समय देकर टहला दिया जाता रहा। आज इसका नतीजा है कि विपक्ष मजबूत हो गया है और मुझे अपनी ज़मीन से ही बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जब इस संबंध में राजस्व कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष को चाहिए कि मौके पर जांच कर उस काम को तत्काल रोके, क्योंकि जब तक दोनों पक्षों की कागजात की जाँच नहीं हो जाती तब तक मकान निर्माण कराना एक अवैध काम है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं भूमि विवाद निपटारे में पहुँचे पीड़ित। अभी तो हमारे यहाँ 2 मामला आए हैं, जिसमें एक मामला कठलवाड़ी का था, जो रैयती भूमि में रास्ता से संबंध विवाद था। दोनों पक्षों का केवाला का अवलोकन किया गया, लेकिन क्लियर कट रास्ता कहीं पर पता नहीं चल पा रही थी। इसीलिए उन लोगों को इससे संबंधित जो सरकार के द्वारा स्पेशली पावर दिया गया है हमारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में, उनको दोनों को पक्षों को जाने का सुझाव दिया गया है और यहाँ पर विवादी कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है और स्थल पर शांति व्यवस्था कायम करने हेतु थाना से अपेक्षित किया गया है कि जरूरत पड़े तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। सालों से दौड़ रही लोग। अभी इनका मामला हम देखे हैं, जैसा कि अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ धारा 144 के लिए दिए हैं ये, और हमारे थाना प्रभारी महोदय बोले कि अभी मैंने इस पर हम जाँच कर रहे हैं और द्वितीय पक्ष को नोटिस भी गया हुआ है, लेकिन परंतु आज द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। और द्वितीय पक्ष उपस्थित होते तो उनका ही पेपर का अवलोकन कर लिया जाता, तो निर्णय करने में सुविधाजनक। अगर उपस्थित नहीं होते द्वितीय पक्ष क्या करें? तो फिर हम लोग अपना स्थल से निर्णय करेंगे। मकान बनना चाहिए? नहीं, मकान नहीं बनना चाहिए। फिर बन रहा उसको कैसे रोका जाए? थाना प्रभारी महोदय को हम कहते हैं कि तत्काल मकान जो बन रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। आवेदन का आरोप है कि 20 दिन पहले हम आवेदन दिए थे, वहाँ कुछ नहीं था, आज दीवार तक खड़ा हो गया। 20 दिन पहले 26/6/2000। इस संबंध में क्या कहना है, क्या कुछ आप संबंधित थाना अध्यक्ष से मिलकर कार्रवाई करें? हाँ, थाना अध्यक्ष महोदय भी अभी है बगल में, DSP साहब आ गए, थोड़ा सा हट गए हैं, वो इधर से मीटिंग करके आते हैं तो फिर इस मसले पर उनसे बात करते हैं हम कि तत्काल जहाँ पर भी विवाद है तो वहाँ विवाद पर निर्माण नहीं होनी चाहिए। विवाद का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक उस पर निर्माण पर रोक लगाया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी हूँ, सुभाष कुमार चौधरी मेरा नाम है। चल अमीन हमको नापी करके दे दी हुई ज़मीन, 4 आदमी में मेरा ज़मीन निकल रहा है। 4 आदमी में वो हो गया आपको लाल मंडल पेशर स्वर्गीय सिंहेश्वर मंडल। दूसरा उसमें निकल रहा है मेरा 1 धूर 26 धूर की। दूसरा हो गया राम सेवक यादव पेशर शिवधारी यादव, उसमें निकल रहा है मेरा 2 धूर शौचालय एवं मवेशी घर, मतलब अंचल अमीन बना के जो दिए हुआ रिपोर्ट से हम बोल रहे हैं। उसके बाद तीसरा में हो गया सत्यनारायण यादव पेशर स्वर्गीय नथनी यादव, उसमें निकल रहा है बाउंड्री वॉल सहन के रूप में 75 धूर की। एवं चौथा में हो गया मोती यादव पेशर ननकी यादव, उसमें निकल रहा है 2 धूर 15 धूर की मवेशी घर, 2 धूर 15 धूर की। थाना में आप कब आवेदन दिया? मतलब ये जो ननकी मतलब मोती यादव पेशर ननकी यादव, जो उसके लड़का जो मोती यादव लड़का जो हो गया दिनेश यादव, बीच मतलब मकान चालू पति को फूस मवेशी का घर मकान तोड़ के बनाना चाहते थे, तो उसको मना किए कि भाई मेरा ज़मीन तुमने में है। तो कहता है कि तुम्हारा ज़मीन में हमने में है ही नहीं, हमको सरकारी ज़मीन रिपोर्ट बना के हमको दिए हुआ है, तो तुम देख लो। तो कहता है हम सब हम कुछ नहीं मानते, हम तो बनेबे करेंगे या जो हो जाए। इसके बाद हम देख लिए, जब हम सोच लिए कि वो बनाने जा रहा है, तो उसके बाद हम गए थाना आए। थाना पर आवेदन दिए, तो आवेदन देने के बाद वकील से आवेदन लिखवा के लाए। उसके बाद कहता है ये आवेदन नहीं चलेगा, तो तुम कितना दिन पहले? 21 दिन 25/6/2000
23 को। उसके बाद बोला कि नहीं इसका तो टाइपिंग करवा के लाओ आवेदन, उसके बाद कुछ होगा। उसका टाइपिंग करवा के लाए, टाइपिंग करवा के लाए, बड़ा बाबू मिले ना, उछल दिए। तो हम देखे कि उसका काम जोर से चलेगा। उसके बाद हम चले गए SDO ऑफिस, चले गए वहाँ से कथी लेके आए आवेदन ला के 26 तारीख को मैं बड़ा बाबू का हाथ में 4:30 क्या चीज़ का आवेदन था? ये था 144 धारा में मतलब 144 लागू करने के लिए रिपोर्ट वहाँ यहाँ से पेश करके वहाँ सौंपने के लिए, उसके बाद 144 लगाने। अभी तक क्या हुआ? अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मतलब मिली भगत के द्वारा उसके जमीन पर क्या क्या हो गया? किसके मिली भगत? थाना अध्यक्ष और मतलब विपक्ष के मिली भगत से निर्माण कार्य चालू है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय कहाँ ना न्याय मिल रहा है। बड़ा बाबू फोन करते तो बड़ा मतलब आते तो भेंट नहीं होता, फोन करते मेरा मोबाइल ही नहीं उठाता है। अच्छा, आगे दिन हो गया। आगे क्या करेंगे? आगे की क्या करवाए? आगे जाएंगे हम। तब तक वो निर्माण कर लेगा तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? तो मैंने आप कहते हैं कि आप लोग समस्या का समाधान थाना स्तर से नहीं होता है? कहाँ हो रहा है? अगर होता तो 144 लागू न होता। अब मतलब दीवार जो यह होता है, मतलब बड़ा बाबू को कथन क्या है मालूम है हमको? जो समझ में आ रहा है कि पूरा बाउंड्री मकान तकान बन जाएगा ना, उसके बाद आएंगे निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद रिपोर्ट बन गए सर ये उसका नहीं है, वो तो मकान तैयार है। हम गए तो तब मकान इसमें किसकी मिली भगत लगती है आपको? किसकी मिली भगत है। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आगे जाएंगे, SP साहब नहीं जाएंगे। DSP साहब ने गए हुए थे, मतलब 12 तारीख को DSP साहब 12 तारीख को DSP साहब ने गए थे, 10 तारीख को आपको मतलब SP साहब ने गए थे, तो बोला कि ठीक है हम भेजते हैं। आपका ये कहना है कि जो थाना अध्यक्ष जो है सो DSP की भी बात को नहीं सुनते हैं? नहीं कहाँ सुने हैं? कहाँ सुने हैं? DSP साहब से भेंट करेंगे। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ संजय कुमार गुप्ता, बालूघाट मछट्टा मेरा मकान हुआ, यूनिवर्सिटी थाना हुआ। कहाँ पर का मामला ये? ये बालूघाट मछट्टा हमको तो नहीं ऐसा याद पड़ा है कि ऐसा कोई मेरे नॉलेज में इस तरह का बात आया है। और हम लोग जो सैटरडे को जो थाना प्रभारी और CO साहब मिल के जो भूमि विवाद करते हैं, निपटारा करते हैं, तो एक भूमि विवाद पोर्टल भी स्टार्ट किया गया, जिसमें उनको सेम डे अपलोड कर देना है कि किस प्रकार का शिकायत आया और अगले सैटरडे के पहले उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या निवारण के लिए क्या स्टेप लिया गया, क्या प्रिकॉशनरी क्या प्रिवेंशनरी स्टेप लिया गया, वो सारा कुछ उनको अपलोड करना है। तो हम लोग भूमि विवाद पोर्टल के माध्यम से भी इन लोगों का मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी के पास कुछ है तो वो आके किसी भी समय हमसे आके मिल सकता है, अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मकान बन जाएगा तो और बाद में उसका दखल नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट से ऑर्डर हो जाएगा तो पूरा मकान का दखल मिलता है। तो थाना से रिपोर्ट मांगा जाता है? थाना से रिपोर्ट मांगा गया है, अभी उसी प्रक्रिया में हो सकता है पेंडिंग होगा रिपोर्ट, या रिपोर्ट चला गया होगा उनके स्तर पर पेंडिंग होगा, ये तो जांच का विषय देखना पड़ेगा। धन्यवाद।